उड़ता कुत्ता। गगनपुर नामक एक गांव था। उस गांव में सभी हंसी खुशी मिलजुल कर रहते थे। मगर अचानक उस गांव में कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी को परेशान करके रख दिया। गांव में एक उड़ता कुत्ता आ जाता है जिसने पूरे गांव में आतंक मचा दिया था। गांव से आने जाने का एक ही रास्ता था और उस रास्ते से जो भी गुजरता था उड़ता कुत्ता वहां उड़ते हुए आता था और उस इंसान पे पिछवाड़े पर काट कर भाग जाता था। काट लिया रे, काट लिया। उई, चलो जल्दी जल्दी काम पर चलता हूँ वरना आज तो मालिक बहुत सुनाएंगे। जैसे ही वह आदमी आगे बढ़ता है उड़ता कुत्ता वहाँ आता है और उस आदमी को बहुत जोर से काट कर भाग जाता है। अरे मोरी मैया, काट लिया रे, काट लिया। उई। वो आदमी जोर से चिल्लाता हुआ अपने घर भागता है। ऐसा ही गांव के कई लोगों के साथ होने लगता है। चिंटू बड़ी ही खुशी से आम खाता हुआ जा रहा था। तभी उड़ता कुत्ता वहां आता है और चिंटू के पिछवाड़े पर बहुत जोर से काट कर भाग जाता है। हे भगवान, मर गया रे, मर गया। सभी उड़ता कुत्ता से परेशान हो चुके थे। गांव में हर जगह उसी मुद्दे पे बात हो रही थी। अरे बाबा रे, ये कुत्ता तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। पिछवाड़े पर इतने जोर से काट रहा है, कोई ढंग से बैठ तक नहीं पा रहा। हाँ भाइयों, बात तो सही है। बहुत ही बुरी तरह से काट रहा है वो पागल कुत्ता। पता नहीं अब किसे काट ले। अभी हाल ही में उड़ते कुत्ते ने मदन नामक एक इंसान को काटा था। बेचारा दर्द से बहुत परेशान था। हे भगवान, मर गया रे, मर गया। इस उड़ते कुत्ते ने तो सबको परेशान कर रखा है। हम कब तक शांत बैठे रहेंगे? हमें कुछ करना चाहिए। गांव वाले मिलकर कई तरकीब लगाते हैं जिससे उड़ता कुत्ता पकड़ा जाए। मगर वो कुत्ता बहुत ही ज्यादा चालाक था। वह किसी के हाथ नहीं आ रहा था। हम सभी ने तो हर संभव प्रयास कर लिया मगर ये कुत्ता तो पकड़ में ही नहीं आ रहा है। चलो सभी सरपंच जी के पास चलते हैं और अपनी समस्या बताते हैं। सभी साथ मिलकर सरपंच जी के पास अपनी समस्या लेकर जाते हैं। सरपंच जी, हम बहुत बड़ी समस्या में पड़ गए हैं। ऐसा क्या हो गया जो सभी एक साथ यहाँ आए हैं? सरपंच जी, हमारे गांव में उड़ता कुत्ता आ गया है और उसने बहुत परेशान कर रखा है। उड़ता कुत्ता। ये क्या होता है? कुत्ता कब से उड़ने लगा? तुम लोग मेरे साथ मजाक करने यहाँ आए हो? सरपंच जी, ये मजाक की बात नहीं है, हम सच कह रहे हैं। आने जाने का एक ही रास्ता है और वो उड़ता कुत्ता हमेशा उसी रास्ते पर आकर हमें काट लेता है। अब बताइए, हम लोग जाएं तो कहाँ से जाएं? अरे तुम लोग तो बच्चे जैसा कर रहे हैं। हे, कुत्ते से डर रहे हैं। छोड़िए ये सब, जाइए आप लोग, आराम से रहिए, कुछ भी नहीं होगा। सरपंच जी, आप एक बार हमारी पूरी बात तो सुनिए। हाँ, मैंने सब सुन लिया है। अब तुम लोग जाओ, मैं खुद ही जाकर देख लूंगा उस कुत्ते को। सरपंच सभी का मजाक उड़ाकर उन्हें वापस भेज देते हैं। सरपंच जी तो हमारी बात ही नहीं सुन रहे हैं। अब हम क्या करें? क्या कर सकते हैं? घर से बाहर निकलना बंद करना पड़ेगा और क्या। उड़ता कुत्ता के डर से गांव वाले घर से बाहर निकलना बंद कर देते हैं। बच्चे स्कूल जाना बंद कर देते हैं और खाने के लाले पड़ जाते हैं। किसी में इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि वो उस रास्ते से जाए और उड़ता कुत्ता का सामना करे। एक दिन सरपंच की पत्नी सरपंच से कहती है, सुनिए जी, कुछ सामान लाना है और वो आप ही ला सकते हैं। वो थोड़ा महंगा है, मैं किसी नौकर पे विश्वास नहीं कर सकती, इसलिए आप ही जाइए और सामान लेकर आइए। ठीक है, जाता हूँ।
अरे लेकिन एक बात और भी है। क्या? अब क्या हो गया? गांव वालों का कहना है उस रास्ते पे उड़ता कुत्ता आकर काटता है, तो आप कैसे जाएंगे? क्या तुम भी गांव वालों की बातों में आ रही? मैं नहीं डरता एक मामूली से कुत्ते से। मैं जाता हूँ। सरपंच सामान लेने निकल पड़ता है। जैसे ही उस रास्ते से गुजरता है, उड़ता कुत्ता वहां आता है और सरपंच को काटकर भाग जाता है। मार डाला रे, मार डाला, मार डाला रे, मार डाला। अब जाकर सरपंच को गांव वालों की बात पर विश्वास होता है। लगातार 3 दिनों तक सरपंच दर्द में रहा। उसके बाद उसने पंचों की बैठक करवाई, साथ ही गांव वालों को भी बुलाया। आप सभी मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आप लोगों का मजाक बनाया, जबकि आप सभी एकदम सच कह रहे थे। वह तो बहुत ही ज्यादा खूंखार कुत्ता है। उड़ता हुआ आया और उसने मुझे भी काट लिया। अब तो कुछ भी करके उसे पकड़ना ही होगा। सरपंच के साथ मिलकर गांव वालों ने उस उड़ते हुए कुत्ते को पकड़ने की योजना बनाई। हर रोज एक एक आदमी छिप छिप कर उस रास्ते पर जाता था और जाल बनाकर आ जाता था। ऐसा कई दिनों तक चला। सभी उड़ता कुत्ता से बचकर जाल बिछा देते हैं। जाल तो बहुत अच्छे तरीके से बिछ चुका है, मगर किसी एक आदमी को उस रास्ते पर जाना होगा ताकि उड़ता कुत्ता वहाँ आए और हम जाल के सहारे उसे पकड़ ले। कोई आदमी मान ही नहीं रहा था। राजू, तुम क्यों डर रहे हो? तुम तो बहुत बहादुर हो। तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। भरोसा रखो और चलो। हाँ हाँ, राजू तो बहुत बहादुर है, यही जाएगा। अरे मैं जाऊं, मगर वगर कुछ भी नहीं। राजू, तुम ही जाओगे। राजू को उस रास्ते पर भेज दिया जाता है। जैसे ही राजू वहां जाता है, उड़ता कुत्ता भी आ जाता है। उड़ता कुत्ता को देखकर सभी जाल खींच देते हैं और वो उड़ता कुत्ता जाल में फंस जाता है और सबकी पकड़ में आ जाता है। इस तरह से सभी गांव वालों को उड़ता कुत्ता के डर से मुक्ति मिल जाती है और सभी वापस पहले की तरह खुशी खुशी रहने लगते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जब कई लोग किसी समस्या को लेकर आएं, तो हमें उनका मजाक न उड़ाकर उनकी समस्या को समझना चाहिए, उसको सुलझाने का प्रयास करना चाहिए और पागल जानवरों से बचकर रहना चाहिए। इंसानी कुत्ते का श्राप। एक गांव में राजू नामक एक इंसान रहता था। वो बहुत ही ज्यादा अजीब किस्म का इंसान था। उसे कुत्तों से नफरत थी। वो कुत्तों को देखकर बहुत गुस्से में आ जाता था। अरे ये कुत्ता मेरे रास्ते पर कहाँ से आ गया? राजू पास से एक बड़ा पत्थर उठाता है और कुत्ते के पैर पर बहुत जोर से वार करता था। कुत्ता चिल्लाता चिल्लाता वहाँ से भाग जाता है। ये कुत्ता तो समझो गया। रात के वक्त राजू उस कुत्ते को पकड़ता है और जंगल में ले जाकर उसे मार देता है। खत्म हुआ एक कुत्ता। राजू उस कुत्ते को मारकर बहुत खुश होता है। अगले दिन राजू चाय की दुकान पर चाय पी रहा था। तभी एक ग्राहक अपने पालतू कुत्ते को टहलाते टहलाते वहाँ ले आता है। उस कुत्ते को देखते ही राजू गुस्से से आग बबूला हो जाता है। वापस से एक कुत्ता दिख गया मुझे। उफ, मैं तो परेशान हो गया हूँ इन कुत्तों से। पता है, मेरा कुत्ता बहुत ही ज्यादा समझदार है। हमारी सारी बात मानता है और यही नहीं, जो भी दो एकदम शांति से खा भी लेता है। सभी कुत्ते की बात करने लगते हैं। ये सब देख राजू बहुत गुस्से में आ रहा था। राजू सोचता है, अब बस बहुत हुआ, ये कुत्ता नहीं बचेगा। राजू उस ग्राहक का पीछा करने लगता है और उसका घर पता करता है। अच्छा,
तो यही है वो घर जिसमें कुत्ता रहता है। रात के वक्त राजू उसी घर में घुस जाता है और कुत्ते को चुराकर घर से बाहर लाता है और जंगल में ले जाकर उसे मार देता है। ये भी गया। राजू दिन प्रतिदिन और भी ज्यादा निर्दयी होता जा रहा था। अरे ये कुत्ते की आवाज कहाँ से आ रही है? राजू कुत्ते की आवाज सुनकर उस कुत्ते के पास पहुंचता है। अच्छा, यहाँ से आवाज आ रही। राजू उस कुत्ते को भी चुपके से मार देता है। अब जब भी उसे कहीं कोई कुत्ता दिखता है, राजू उसे मारकर हमेशा के लिए खत्म कर देता था। अब गांव में तो आवारा कुत्ते नहीं दिखते हैं, केवल पालतू कुत्ते दिखते हैं। राजू अब पालतू कुत्ते को ढूंढकर खत्म करने लगता है। जितने लोगों ने कुत्तों को पाला होगा, उन्हें सजा तो मिलकर ही रहेगी। राजू निर्दयी हो गया था। वह बेचारे कुत्तों को बिना किसी गलती के मारे जा रहा था। वह कुत्तों को पकड़कर जंगल में ले जाता था और वहीं उन्हें मार देता था। जब भी कोई लकड़ी काटने जंगल में जाता था, हर रोज उन्हें एक कुत्ते की लाश जरूर मिलती थी। गांव वाले इस चीज से बहुत दुखी थे। कौन है जो हमारे कुत्तों को जंगल में ले जाकर मार रहा है? हमारे गांव का ही कोई आदमी होगा। बाहर से कोई आकर ऐसा काम करने की हिम्मत नहीं कर सकता। हमें पता लगाना होगा आखिर ये कर कौन रहा है। गांव वाले मिलकर योजना बनाते हैं कि वे जंगल के पास नजर रखेंगे और देखेंगे कि कौन कुत्तों को जंगल में ले जाता है। राजू एक पालतू कुत्ते को पकड़कर लाता है और जंगल की ओर ले जाने लगता है। वहाँ लाकर उसे मारने ही वाला था, तभी सभी गांव वाले वहाँ आ जाते हैं। राजू, तुम ही हो वो जो हमारे कुत्तों को मार रहे। अब तुम बच नहीं पाओगे। हाँ, ये नहीं बच सकता। सभी मिलकर राजू को पीटने लगते हैं। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। तुम्हें तो हम नहीं छोड़ने वाले। तुमने बहुत बड़ा पाप किया है। राजू को सभी इतना मारते हैं कि वह मर जाता है और सभी वापस पहले की तरह खुशी खुशी रहने लगते हैं। मरने के बाद राजू मृत्यु लोक पहुंचा। वहां यमराज ने उससे उसके किए की सजा दी। उसके बाद उसे घसीटकर महादेव के पास लेकर गए। महादेव, अब आप ही इस पापी का न्याय कीजिए। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम वापस से धरती लोक पर जन्म लोगे। तुम्हारा शरीर आधा कुत्ते का होगा और आधा इंसान का। राजू धरती लोक पर इंसानी कुत्ते के रूप में जन्म ले लेता है। लता अपनी बेटी को साथ लेकर कुएं से पानी लेने आती है। बेटा, तू यहीं शांति से खड़ी रह, मैं कुएं से पानी निकाल लेती हूँ। नहीं माँ, नहीं, मैं भी पानी निकालूंगी। नहीं बेटा, ये बच्चों का काम नहीं है। लता की बेटी जबरदस्ती कुएं से पानी निकालने लगती है। बाल्टी इतनी भारी हो जाती है कि लता की बेटी बाल्टी के साथ ही कुएं में खींची चली जाती है। बचाओ, बचाओ, मेरी बेटी को कोई बचाओ। तभी वहाँ इंसानी कुत्ता आता है और तुरंत लता की बेटी को बाहर निकाल लेता है। ये लीजिए आपकी बेटी, कृपया इसका ध्यान रखिए। इतना कहकर इंसानी कुत्ता वहाँ से चला जाता है। लता उसे देख हैरान रह जाती है। उसका आधा शरीर कुत्ते का था और आधा शरीर इंसान का। लता गांव में सभी को इस बारे में बताती है। अब ये कौन आ गया हमारे गांव में? वही तो, हमारे गांव में एक से बढ़कर एक जोकर भरे पड़े हैं। अब ये कहाँ से आ गया? अरे नहीं, मैं मजाक नहीं कर रही। वह कोई जोकर नहीं बल्कि सच में इंसानी कुत्ता है। आधा इंसान और आधा कुत्ता। उसने मेरी बेटी की जान बचाई है, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। हाँ, ठीक है। लता वहाँ से चली जाती है। अरे मुझे तो लगता था इसका पति ही बेवड़ा है, नशा करता है। अब लगता है इसने भी शुरू कर दिया। क्या भाई, क्या बात बोली है? गांव में एक पागल सांड घुस आया था।
वह सभी को नुकसान पहुंचा रहा था। एक महिला खड़ी थी, सांड दौड़ता हुआ उसके पास आ रहा था। इंसानी कुत्ता तुरंत वहां आता है और उस सांड को पकड़ लेता है और उस महिला की जान बचाता है। अब जाकर सभी गांव वालों को लता की बातों पर विश्वास हुआ। गांव में जब भी कोई मुसीबत होती थी तो वो इंसानी कुत्ता तुरंत वहां आकर उसे मुसीबत से बचा लेता था। लोगों को मुसीबत से बचाकर वह इंसानी कुत्ता वहां से चला जाता था। एक दिन कुत्ता दलदल में फंस जाता है और वो खुद को निकाल नहीं पा रहा था। इंसानी कुत्ता वहां आता है और उस कुत्ते को दलदल से निकालता है। अरे अरे, इसे तो बहुत चोट आ गई है। रुको, मैं अभी तुम्हारे चोट पर लेप लगाता हूँ। इंसानी कुत्ता कुत्ते की चोट पर लेप लगाता है और उसे एक सुरक्षित जगह पर छोड़ देता है। अब गांव में सभी जगहों पर इंसानी कुत्ते की चर्चा होने लगती है। लगता है इसे भगवान ने हमारे लिए भेजा है। हाँ, तो अब तक आप लोग समझ नहीं पाए, उसे तो भगवान ने ही हमारे लिए भेजा है। इसी तरह इंसानी कुत्ते की चर्चा होने लगती है। सभी उसे दुआएं देने लगते हैं। फिर अचानक इंसानी कुत्ता गायब हो जाता है। मगर उस इंसानी कुत्ते की कहानी घर घर में गूंजती थी। दादी, आप बताओ ना इंसानी कुत्ते की सच्ची कहानी। बेटा, हमारे गांव में राजू नाम का एक इंसान रहता था। उसे कुत्ते बिल्कुल पसंद नहीं थे। वह सभी कुत्तों को मार दिया करता था। जब ये बात गांव वालों को पता चली तब उन्होंने राजू को बहुत मारा। इतना मारा कि उसकी मृत्यु हो गई। अच्छा, फिर क्या हुआ? मरने के बाद राजू मृत्यु लोक पहुंचा। वहां यमराज ने उससे उसके किए की सजा दी। उसके बाद उसे घसीटकर महादेव के पास लेकर गए। महादेव, अब आप ही इस पापी का न्याय कीजिए। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम वापस से धरती लोक पर जन्म लोगे। तुम्हारा शरीर आधा कुत्ते का होगा और आधा इंसान का, और तुम उस रूप से और इस श्राप से तभी मुक्त हो पाओगे जब तुम धरती लोक पर जाकर लोगों की मदद करोगे। कुत्तों के साथ साथ हर जानवरों की भी मदद करोगे। राजू धरती लोक पर इंसानी कुत्ते के रूप में जन्म ले लेता है और अच्छे कर्म करके भगवान से प्रार्थना करता है। हे महादेव, अब तो मुझे श्राप से मुक्त कर दे। महादेव प्रकट होते हैं। तुम्हारे अच्छे कर्मों से प्रभावित होकर मैं तुम्हें इस श्राप से मुक्त करता हूँ। इस तरह राजू श्राप मुक्त हो जाता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी किसी बेजुबान जानवरों को सताना नहीं चाहिए, क्योंकि जिस तरह हमें तकलीफ होती है ठीक उसी प्रकार उन्हें भी तकलीफ होती है। भगवान सब देखते हैं और सबका सही हिसाब करते हैं। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई हो तो बेल आइकन जरूर दबाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।